सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई बहनों, ये पंच कोश साधना का प्रथम कोश अन्नमय कोश, और अन्नमय कोश ये हमारे शरीर के फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर में रचा बचा हुआ अन्नमय कोश है। और अन्नमय कोश की कैसी साधना की जाए, इसकी विधि क्या है, और अन्नमय कोश से कैसे लाभान्वित होते हैं। अन्नमय कोश में प्रारंभिक स्टेज आसन से ही शरीर के अंदरूनी हिस्से में हमारे नस नाड़ी में प्राण का प्रवाह, उसका रक्त का संचार में गतिशीलता आती, और गतिशीलता ही चेतनता है। और अंदरूनी हिस्से में यदि शीतलता रहेगी तो वह शीतलता में दुखों का कारण बनता, वही हमारे अलस और प्रमाद का कारण बनता, और उसी के वजह से हमारा शरीर निरोग होता रहता। आसन वैसे 84 प्रकार के बताए गए, किंतु समय अभाव, हर व्यक्ति के लिए समय का अभाव रहता है, और समय अभाव के कारण कुछ आसन जो महत्वपूर्ण आसन है, जो हमारे अंग और अवयव को गतिशीलता प्रदान करता, वही आसन की उपयोगिता गुरुदेव ने ली गई। प्रज्ञा योग व्यायाम आसन 1 से 16 की मात्रा तक प्रज्ञा योग व्यायाम, जो व्यायाम खड़े होके करने वाले व्यायाम, बैठ के करने वाले व्यायाम और लेट के करने वाले व्यायाम, 3 प्रकार के व्यायाम में प्रज्ञा योग व्यायाम का आज मैं योग अभ्यास करके बताने का प्रयत्न करूंगा। और ये प्रज्ञा योग व्यायाम से कैसे निरोग रहे, ये मैं गुरुदेव के प्रज्ञा योग व्यायाम पंचकोशी साधना, अन्नमय कोश की साधना
मैं शरीर की निरोगता हेतु नियमित रूप से प्रज्ञा योग व्यायाम के माध्यम से व्यक्ति निरोग रह सकता। मैं प्रज्ञा योग व्यायाम का योग अभ्यास करके बताने का प्रयत्न करूंगा। प्रज्ञा योग व्यायाम। 1 से 16 की मात्रा तक का प्रज्ञा योग व्यायाम। पहले गति संचालन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 7 8 9 15 16 गति संचालन 1 2 3 4 कमर का है। धीरे धीरे करें, आसानी से करें। हल्का फुल्का प्रज्ञा योग व्यायाम तो घुटनों की तकलीफ दूर। 1 से 16 तक की मात्रा। ताड़ासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और पवन मुक्तासन हमारे अंग अवयव में, जोड़ों में जो बासी हवा है वो निकालना ही पवन मुक्तासन। ये बैठ के किया जाने वाला। अब पैरों को आगे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए
खींचते हुए, छोड़ते हुए, खींचते हुए। अब पंजों को आगे ले जाए, सांस छोड़ते हुए खींचे। ये 1 2 3 4 बार प्रक्रिया कर ले। अब दोनों पैर को फैला ले और गोल गोल घुमाएंगे। पहले राइट से, फिर आंग से, सीधे से उल्टे से दोनों पैर को गोल गोल घुमाएंगे। एक, फिर उल्टे से, फिर बाएं पे सीधा पैर रख ले और पंजे को गोल गोल घुमाएंगे। ये हमारे जोड़ों में बासी हवा, जो खराब हवा जो निकल रही, उसमें नई ताजगी हवा, तारोताजा हो रहा है। ये पंजों का गठिया जैसी बीमारियों से इसमें लाभ मिलता है। अब घुटने वाले पकड़े और अपने टुड्डी तक ले जाने पर सांस खींचते हुए, एक छोड़े, एक छोड़े। अब सीधे पे बाएं पैर रख लीजिए और पंजे वाले एरिया को घुमाए। धीरे धीरे आसानी से, किसी प्रकार कोई तनाव मुक्त आसानी से करे। कोई खिंचाव आने से, कोई तकलीफ होने की संभावना हमारे सामर्थ्य के अनुसार ये क्रिया करते रहना चाहिए। फिर वही प्रक्रिया घुटने को अपने ठुड्डी तक खींचे, सांस खींचते हुए छोड़े। आप पालकी मार के बैठ जाए। आप हाथों का, पहले हाथों को गोल गोल घुमाएंगे। फिर कंधों का, सांस खींचते हुए, छोड़ते हुए, सांस खींचे, पीछे ले जाते, छोड़ते, फिर उल्टे से। आप गर्दन बाएं से सीधे की ओर सांस खींचते हुए, ये 2 3 बार प्रक्रिया कर लेना चाहिए। श्वास धीरे से खींचते हुए और धीरे धीरे खींचे, धीरे धीरे छोड़े। किसी प्रकार का खिंचाव नहीं हो। फिर सीधे से उल्टे। ये हमारा गर्दन का
पवन मुक्तासन हुआ, गर्दन का व्यायाम हुआ। आप इसको कंधे पे, सिर को कंधे पे रखने का प्रयास करें। श्वास खींचते हुए, श्वास थोड़ी सी खींच ले, छोड़ते हुए कंधे पे रखने का प्रयास करें। पहले दाहिने पे, हल्का सा श्वास खींचते हुए, फिर छोड़ते हुए बाएं की ओर, बाएं की ओर कंधे पे अपने सिर को रखे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रोसीजर करें। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं हो। भावना करें कि हमारे उस एरिया में जो बासी हवा थी वो निकल रही और नई ताजगी, स्फूर्ति प्रदान कर रही। फिर वही प्रक्रिया करें। ये 2-3 बार ये प्रक्रिया कर लेना चाहिए। ये हमारे नस और नाड़ियों का मूलाधार, सहस्त्रार तक की सभी नस और नाड़ियों का खिंचाव हो जाता है, तनाव, चेतनता आ जाती है। फिर जबड़े का व्यायाम, दाएं से बाएं, बाएं दाएं, फिर बालों का, जीवा का, कानों का खिंचाव। वो कहते हैं कि छोटे बच्चे जब हम पढ़ते थे उस समय टीचर कान को पकड़ लेता था, कान को खींच देता, पेशाब निकल आती थी। ये कान में लोग छेद कर लेते हैं, कान से वैसे बीमारियां ठीक होती, इससे हमारे नस और नाड़ियों का प्रभाव गिरता। और ये कान में उंगली घुमाए और उसको चार और आंखों में तरोताजगी, आंखों की बीमारी होती रहती। आंखों के यदि व्यायाम हो जाए तो आंख संबंधी बीमारियां दूर होने लगती है, इसमें तेज बढ़ने लगती है। आंखों का पहले पीछे की ओर ले जाए, गर्दन सीधी रहे और
श्वास हल्की सी खींच ले और छोड़ते हुए पीछे कर ले। गर्दन सीधी रहना चाहिए और पीछे वाले भाग को देखने का प्रयास करें। खिंचाव आएगा, हल्का सा खिंचाव आएगा, हमारी सामर्थ्य के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए, अधिक नहीं करना चाहिए। फिर नीचे की ओर, बाएं की ओर, फिर ऊपर की ओर। इस तरह 1-2 राउंड आंखों का व्यायाम कर लेना चाहिए। अब दोनों हाथ को मालिश करें और चेहरे के ऊपर, सब यहाँ है, मुखमंडल पे मालिश कर लें। यह हुआ हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन यह आसन का पहला भाग हुआ। अब अगला भाग में चलेगा प्राणायाम। प्राणायाम, बंद और मुद्रा, यह हमारा प्राणमय कोष की साधना में आएगा। ये प्राणमय कोष की साधना में इसका विस्तार पूर्वक बताने का प्रयत्न करेंगे।